गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने शॉर्ट स्टोरी ए पेयर ऑफ मुस्टैशियोज रिटन बाय मुल्क राज आनंद को पढ़ा। इस कहानी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि किस प्रकार से खान नाम का व्यक्ति है और वो जो मनी लेंडर है, जो साहूकार है रामानंद नाम का, उसके बीच में अपनी मूछों को लेकर के बहस शुरू होती है, झगड़ा शुरू होता है। तो लास्ट में आपने बड़ा फैंसी द एयर्स ऑफ पीपल नाउअडेज, आजकल के लोगों के अंदाज की कल्पना करो, फैंसी कल्पना करो, इमेजिन। वो खान नाम का व्यक्ति उस सेठ के द्वारा, उस बढ़िया के द्वारा जो टाइगर मुस्टाच को रखने का अंदाज देखा उसने, तो उसने कहा कि देखो आजकल के लोग किस प्रकार से अपने अंदाज, अपने स्टाइल को दिखाते हैं। उससे आगे मैं आज आपको पढ़ता हूँ, ओ खान डोंट गेट सो एक्साइटेड सेड द मनी लैंडर। वो साहूकार बोला कि ए खान इतना ज़्यादा उत्तेजित मत हो। Who was nothing if he was not amenable responsible जिम्मेदार। हालांकि वो ज़्यादा इसका जिम्मेदार नहीं था। एमनेबल जो जवाबदेह होता है, जिम्मेदार होता है, जो कभी कभी इसको जो है झुकने वाला भी हम कह सकते हैं, स्वीकार करने वाला भी हम कह सकते हैं। इस प्रकार का वो नहीं था, अपने आप को नहीं मानता। हैविंग बिल्ट अप हिज बिजनेस, उसने अपना व्यवसाय जो खड़ा किया था उस मनी लेंडर ने, ऑन द मैक्सिम, मैक्सिम कहते हैं एक प्रकार का नियम या सिद्धांत, इसको रूल भी कह लो या इसको प्रिंसिपल भी कह लो। इस प्रकार के सिद्धांत पर, उसने नियम पर अपना व्यवसाय खड़ा किया था। वो जमींदार, वो क्या नाम है, साहूकार ऐसा मानता है दैट द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कि ग्राहक हमेशा सही होता है। इसी सिद्धांत को लेकर के उस साहूकार ने, मनी लेंडर ने अपना बिजनेस इतना बड़ा बनाया था। I tell you turn the tip of your mustache down। खान बोला, ए रामानंद, मैं तुमको बता देता हूं, अपनी जो मूछ की जो नोक ऊपर उठी हुई है उसको नीचे करो। इफ यू वैल्यू योर लाइफ, यदि आप अपने जीवन को बहुमूल्य समझते हैं, अपने आप जीवन की कीमत को समझते हैं, तो अपनी मूछ को नीचा कर लो। ऐसी वार्निंग उस खान ने मनी लेंडर को, रामानंद को दे दी। रेग्ड खान आजम खान, रेग्ड मीन्स यहां पर क्रोध से बोला, गुस्से में क्या बोला, वो दहाड़ते हुए क्या बोला कि अपनी मूछ की जो नोक है ऊपर उठी हुई उसको नीचा करो, यदि आप अपने जीवन को जरा भी मूल्यवान समझते हो तो। इफ दैट इज ऑल द ट्रबल, यदि यही सारी समस्या है, हियर यू आर सेड, रामानंद बोला कि आपके लिए मेरी मूछों की नोक का ऊपर उठना ही यदि पूरी समस्या के रूप में है, तो ब्रूसिंग वन एंड ऑफ हिज मुस्टाच विद हिज ऑयली हैंड। ऑयली हैंड मीन्स अपने चिकने हाथों से, ऐसे हाथ जिनमें तेल लगा हुआ था, उनसे अपनी मूछों को बल देते हुए क्या बोला, सो दैट, ताकि इट ड्रूप्ड लाइक ए डेड फ्लाई। ब्रूस मीन्स यहां पर उसको नीचा करना मानते हैं हम। अपने चिकने हाथों से उसकी मूछ को इस प्रकार से उसने नीचा किया कि उसकी जो मूछ है, उसका जो नोक है, ड्रॉप्ड लाइक डेड फ्लाई, ऐसे नीचे गिर गई मानो मृत या मरी हुई मक्खी गिरी हो। कहने का मतलब उसने अपने मूछ को नीचे कर लिया। कम सो मी द ट्रिंकेट, चलो आओ, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई जो है आभूषण गिरवी रखने के लिए उसके पास आया हो, कहा आओ और मुझे अपने, ट्रिंकेट का मतलब होता है यहाँ पर चीप ऑर्नामेंट, सस्ते आभूषण जो उसके पास बचे थे खान के पास, कि अपने जो भी तुम सस्ते से जो आभूषण लाए हो, गहने लाए हो, वो मुझे दिखाओ। हाउ मच डू यू वांट फॉर देम, और उनकी तुम कितनी वैल्यू, कितनी कीमत चाहते हो, ये बताओ। नाउ दैट खान आजम खान प्राइड वॉज अपीज्ड, जैसे ही उस मनी लेंडर ने अपने मूछ की नोक को नीचे किया, तो उस खान आजम खान का जो क्रोध है वो थोड़ा शांत हुआ, ठंडा हुआ। प्राइड, उसका जो घमंड का भाव है, वो थोड़ा और हल्का हुआ, शांत हुआ। तो ही वॉज लाइक सॉफ्ट वैक्स, बहुत ही मुलायम, मोम जिसको कहते हैं वैक्स, उसकी तरह वो था। इन द मर्चेंट्स श्योर हैंड, इस प्रकार से उस व्यापारी का जो हाथ था वो उसमें एकदम मोम की तरह मुलायम था। हिज नीड एंड द नीड ऑफ हिज फैमिली, उसकी आवश्यकता, उसके परिवार की आवश्यकता फॉर फूड, भोजन के लिए, वॉज ग्रेट, वो बहुत ज्यादा थी। एंड ही हम्बली एक्सेप्टेड द वैल्यू, और उस खान ने
मनी लेंडर के द्वारा दी गई कीमत को बड़ी विनम्रता से, हम्बली कहते हैं, पोलाइटली, विनम्रता से स्वीकार कर लिया। विच द मनी लेंडर पुट ऑन हिज वाइफ्स नोज रिंग, जो अपनी पत्नी की जो नोज रिंग लेकर के आया था, नाक की वाली लेकर के आया था, उसके बदले में मनी लेंडर ने जो भी कीमत उस खान को दी, उसने उसको स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको अपने लिए, अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करनी थी, और इसी प्रकार से वो खान अपनी चीज़ों को वो गिरवी रख रहा था उस मनी लेंडर के यहाँ। मनी लेंडर भी बड़ा क्लेवर था, वो हर चीज़ के लिए उसके कोई ना कोई सामान को गिरवी रखता और उसको पैसा दे देता था। What as he was departing, लेकिन जैसे ही वो खान वहाँ से प्रस्थान करने वाला था, डिपार्ट मीन्स जाने वाला, प्रस्थान करने वाला था, आफ्टर नेगोशिएटिंग हिज बिजनेस, नेगोशिएट का मतलब होता है सौदेबाजी करना, अपने लेन देन की सौदेबाजी करने के बाद में जब वो खान वहाँ से जाने वाला था, ही नोटिस्ड, उसने देखा, दैट दो वन एंड ऑफ द मनी लैंडर्स मुस्टास, कि उस साहूकार की मूछ का एक छोर, एक एंड मीन्स एक सिरा, एक छोर जो था उसकी मूछ का, हैड कम डाउन एट हिज विहेस्ट, विहेस्ट बड़ा अच्छा वर्ड है यहाँ पर, विहेस्ट हम कहते हैं ऑर्डर को। जब उसने देखा है कि उसकी जो मूछ का एक सिरा उसके आदेश पर, उसके हुक्म पर साहूकार ने नीचे कर लिया, ये उसने देखा। द अदर एंड वॉज स्टिल अप, लेकिन उसने ये भी देखा कि दूसरा जो किनारा था, छोर था, नोक थी मूछ की, वो अभी भी ऊपर थी। ऐसा उस खान ने जाते समय देखा। स्ट्रेंज ट्रिक यू हैव प्लेड ऑन मी, ट्रिक का मतलब एक प्रकार की चाल या छल को कहते हैं। तो खान क्या बोला, ए मनी लेंडर, यू स्वाइन, स्वाइन का मतलब सुअर के लिए कहा उसने। कितना कठोर शब्द बोला कि अबे सुअर, तूने मेरे से छल किया है। द खान सेड, खान बोला, आई पेड यू द वेस्ट वैल्यू फॉर योर ट्रिंकेट। खान, तो मनी लेंडर क्या बोला, एक खान, मैंने तुमको जो सस्ता सा जो आप गहना लेकर आए, आभूषण लेकर आए, उसकी अच्छी कीमत दे दी है। पे का मतलब भुगतान करना, उसकी अच्छी कीमत मैंने आपका भुगतान कर दिया है। दैट एनी मनी लेंडर विल पे इन दीज पार्ट्स, आसपास के क्षेत्रों में कोई भी साहूकार जितनी कीमत तुमको देता, उससे अच्छी कीमत मैंने तुम्हें दे दी है। ही सेड, वो बोला, स्पेशली इन दीज डेज, विशेषकर इन दिनों में। साहूकार कह रहा है उससे, खान से, विशेषकर इन दिनों में, व्हेन द सरकार्स ऑफ द होल वर्ल्ड, जब संपूर्ण विश्व की सरकारें आर थ्रेटनिंग, ये धमकी दे रही हैं, टू गो ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड, सोने के स्तर को कम करने की, गो ऑफ कम करना, घटाना, बिगाड़ना, खराब करना, सोने के स्तर को और भी कम करने की, और भी घटाने की जब धमकी दुनिया की सारी सरकारें दे रही हैं, ऐसे समय में मैंने तुमको जो है इतनी अच्छी कीमत, वैल्यू इस ऑर्नामेंट यानी ट्रिंकेट की दे दी है, तो मैंने तो ठीक कीमत दी है आपको, ऐसा मनी लेंडर ने कहा। इट हैज नथिंग टू डू विद द ट्रिंकेट। तो खान क्या बोला, ऐ रामानंद, मेरा इस जो गहना है जो मैंने दिया है उससे कोई लेना देना नहीं है। वट वन एंड ऑफ योर मुस्टाच इज स्टिल अप, बात यह है कि तुम्हारी मूछ का एक सिरा, एक नोक अभी भी ऊपर है। लाइक माई टाइगर मुस्टाच, मेरी बाघ जैसी मूछों की तरह तुमने एक नोक तो अभी भी ऊपर कर रखी है। यद्यपि यू हैव ब्रॉट डाउन द अदर, जबकि तुमने दूसरी जो नोक है वो तो नीचे कर ली है। टू यू योर प्रॉपर गॉड्स स्टाइल, जैसा कि तुम्हारी जो साहूकार लोग होते हैं उनकी बकरी जैसी स्टाइल होती है मूछों की, वैसे तुमने एक नोक को तो नीचे कर लिया, लेकिन दूसरी तो मेरी बाघ जैसी मूछों की तरह अभी भी ऊपर है। इस बात को लेकर के खान थोड़ा नाराज था उस पर। ब्रिंग द अदर एंड डाउन, तुम अपने दूसरा जो नोक है उसको भी नीचे करो। सो दैट, ताकि देयर इज नो एपिंग, एपिंग का मतलब इमिटेट, नकल करना, जिससे कि आपकी जो मूछें हैं मेरी मूछों की तरह नहीं लगें, मेरी मूछों की नकल नहीं करें, इसलिए अपने दोनों जो सिरे हैं मूछों के उनको तुरंत बकरी जैसी स्टाइल में, जैसा कि तुम लोगों के लिए उचित है, नीचा करो इनको, ऐसा खान ने उससे कहा।
नाउ खान सेड द मनी लेंडर, तो मनी लेंडर क्या बोला, वो साहूकार क्या बोला, वो तो बहुत चालाक था। वो मूछों के चक्कर में उसकी सारी जो प्रॉपर्टी लेना चाहता था, अपने पास में गिरवी रखवाना चाहता था, वो बोला आई हम्बल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को विनम्र बनाया। बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस विद मी, क्योंकि तुम मेरे साथ कुछ लेन देन का काम कर रहे थे, तुम मुझे आभूषण गिरवी रख रहे थे, मैं तुमको उनकी कीमत दे रहा था, सौदेबाजी कर रहे थे मेरे साथ, इसलिए तो मैं विनम्र बन गया तुमसे। यू कांट एक्सेप्ट मी, लेकिन तुम अब ये उम्मीद नहीं कर सकते टू बिकम ए मियर वर्म, कि मैं तुम्हारे सामने कीड़े मकोड़ों की तरह हो जाऊं। ये मनी लेंडर ने खान से कहा कि मैं तुम्हारे सामने कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं बन सकता, जस्ट बिकॉज, क्योंकि यू हैव पाउंड ए ट्रिंकेट विद मी, क्योंकि तुमने एक सोने का ये एक सस्ता सा गहना मेरे पास गिरवी रखा है, इसके कारण मैं तुम्हारे सामने हमेशा कीड़े मकोड़ों की तरह बना रहूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ऐसा। इफ यू वर प्लेजिंग सम मोर एक्सपेंसिव ज्वेलरी, प्लेज का मतलब यहां पर वही है, गिरवी रखना, पान, मॉर्गेज। तो यदि आप कुछ महंगे आभूषण मेरे पास गिरवी रखें, तो आई माइट कंसीडर, तो मैं इस पर विचार कर सकता हूं। कंसीडर मीन सोच सकता हूं, ऑबलाइजिंग यू अ लिटिल मोर। ऑबलाइज यहां पर आपकी बात मानना, आपकी बात स्वीकार करना। अब वो तो मनी लैंडर बहुत चालाक है, उसने कहा कि मैं आपकी बात मान लूंगा मूछों को नीचा करने की, यदि आप मुझे कुछ और महंगे गहने मेरे पास गिरवी रखने जा रहे हैं तो बताइए। एनी हाउ, किसी न किसी तरह, द हम माई हम्बल मिल्क स्किमर, मिल्क स्किमर, दूध में से जब किसी मलाई आदि को निकाल लेते हैं तो वैसी दिखने वाली, कहने का मतलब हम्बल यहां विनम्र भी होता है, साधारण सी, लेकिन साधारण भी होता है कहीं कहीं। और मेरी जो साधारण सी ये मूछें हैं, जैसे दूध में से मलाई आदि को निकाल लेते हैं तो उस दूध का मूल्य भी कम हो जाता है, साधारण हो जाता है। उसकी तुलना उसने उस अपनी मूछों से की है। डजंट लुक ए विट, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे सकती। लाइक यूर वेलियंट, वेलियंट कहते हैं बहादुरों जैसी। खान से बोला वो साहूकार कि आपकी वेलियंट मीन्स बहादुरों जैसी मूछ, टाइगर मुस्टास हैं, वो बिल्कुल भी मेरी मूछें ऐसी नहीं लगेंगी जो कि साधारण हैं, लेकिन इससे पहले तुमको कुछ और महंगे आभूषण मेरे यहाँ गिरवी रखने पड़ेंगे। ये प्रस्ताव मनी लेंडर ने खान को दे दिया। ब्रिंग द टिप डाउन, तो खान बोला अपनी मूछों की नोक को नीचे लाओ। रोअर्ड दहाड़ा खान, फॉर द मोर ही हैड लुक्ड एट द मनी लैंडर्स मुस्टास, क्योंकि जहां तक वो उस साहूकार की मूछों को देखता, द मोर उतना ही द स्टिल अपटर्न टिप सीम्ड टू हिम, उस साहूकार की जो मूछ ऊपर की ओर मुड़ी हुई है, सीम्ड टू हिम, उसको लगती लाइक एन एफर्ट एट एन इमिटेशन ऑफ हिज ओन, मानो कि वो उसकी स्वयं की मूछों की नकल का प्रयास कर रहा था। वो टाइगर जैसी मूछें रखने का प्रयास, इमिटेशन मीन्स नकल को कहते हैं, कॉपी को कहते हैं, एपिंग जो वर्ड आया अभी उसको कहते हैं। तो जितना वो ऊपर उठी हुई उनकी मूछों को देखता, साहूकार की मूछों को, उतना ही उसको लगता था कि ये मेरी बाघ जैसी मूछ रखने की नकल कर रहा है। इसलिए दहाड़ कर बोला वो अपनी मूछों की जो नोक है उसको नीचे करो। नाउ बी सेंसिबल खान, द मनी लैंडर सेड, वो जमींदार बोला खान साहब थोड़े तो समझदार बनो। सेंसिबल का मतलब समझदार बनो। वेविंग हिज हैंड विद एन इम्परटर्बेबल, इम्परटर्बेबल मीन्स जो विचलित नहीं होता है, स्थिर शांतिपूर्ण अंदाज में। वेव हैंड का मतलब अपना हाथ हिलाते हुए वो बोला कि थोड़े तो समझदार बनो। बिना विचलित हुए बड़े शांतिपूर्वक मनी लैंडर उससे बोला कि थोड़े तो समझदार बनो। खान, आई टेल यू टर्न दैट टिप डाउन, खान बोला मैं तुमको बता देता हूं, जल्दी से अपनी मूछों की नोक को नीचा करो। आई शैल रिंग योर नेक सेड द खान, खान को गुस्सा आ गया। रिंग मीन्स मरोड़ना। खान क्या बोला, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा, अपनी मूछों की नोक को जल्दी से नीचे करो। ऑल राइट, ठीक है, द नेक्स्ट टाइम यू कम टू डू बिजनेस विद मी, तो मनी लेंडर क्या बोला, ठीक है
यदि अगली बार जब तुम मेरे साथ कुछ सौदेबाजी करने आओ, आई शैल ब्रिंग द टिप डाउन, तो उस समय मैं अपनी मूछ की नोक को नीचे कर लूंगा। आंसर द मनी लेंडर कनिंगली, कनिंगली कहते हैं चतुराई पूर्वक। उस साहूकार ने जवाब दिया कि आप जब अगली बार कुछ लेन देन करने के लिए मेरे पास आएंगे, कोई आभूषण गिरवी रखने के लिए मेरे पास आएंगे, तो मैं अपनी मूछों की नोक को नीचे कर लूंगा। दैट इज फेयर सेड चौधरी छोटू राम। वहीं चौधरी छोटू राम बैठा हुआ था, वो बोला कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां सभी लोग लगभग उस खान से जलते थे, ईर्ष्या करते थे। तो वो बोला बिल्कुल ठीक है, सही बात है। द लैंड लॉर्ड ऑफ द विलेज, ये छोटू राम चौधरी जो था उस गांव का जमींदार था, वो वॉज सिटिंग अंडर द ट्री अपोजिट, जो सामने ही यानी साहूकार की उस दुकान के सामने ही एक पेड़ था, उसके नीचे वो बैठा हुआ था। सिटिंग मीन्स बैठा हुआ था। इस प्रकार से कहने का मतलब उस साहूकार की हाँ में हाँ उस चौधरी छोटू राम ने भी मिला दी। टू बी श्योर सम पीजेंट्स, बिल्कुल ठीक है, ये सुनिश्चित हो गया, सुनिश्चित हो गया। सम पीजेंट्स, कुछ किसान भी थे आसपास, चाइम्ड इन शीपिशली, शीपिशली मीन्स संकोच पूर्वक, थोड़ा डरते हुए। कुछ किसान जो वहां पर थे वो भी दबी आवाज में बोले, चाइम का मतलब धीमी आवाज में, दबी आवाज में बोले, हाँ ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। जब आप, कहने का मतलब है धीरे धीरे खान अपने आभूषणों को एक एक करके साहूकार को गिरवी रखता जाता है और अंत में पूरी तरह कंगाल या बर्बाद हो जाता है। तो ये है। इसके आगे मैं आपको बताता हूं, यहां पर खान आजम खान मैनेज टू कंट्रोल हिज मर्डरस इंपल्सेज, गुस्से में तो था ही, मर्डरस मानो हत्या करने वाले भाव उसके मन में थे, इंपल्स कहते हैं फीलिंग्स, उनको उसने नियंत्रण में किया। एंड वॉकड अवे, और वहां से चला गया। बट ही कुड नॉट क्वेल हिज प्राइड, क्वेल मीन्स यहां दबाना, लेकिन वो अपने उस अहंकार को, घमंड को, गर्व के अंदाज को दबा नहीं पाया। द प्राइड ऑफ जनरेशंस ऑफ हिज एंसेस्टर्स, वो उसके एंसेस्टर्स, पूर्वजों की कई पीढ़ियों का जो एक गर्व का भाव था। हु हैड वॉर्न द टाइगर मुस्टास, जो कि टाइगर जैसी मूछें रखा करते थे उसके पूर्वज।